अगला प्रश्न आचार्य जी, प्रश्नकर्ता पूछते हैं कि सभी संबंधी आत्मा का विकल्प बनने की कोशिश करते हैं। आपकी संगति से पहले मैं भी ऐसा ही बनने की कोशिश करता था। अब ऐसा न करने के से संबंधों में काफ़ी विरोध का सामना करना पड़ रहा है। यह विरोध बना ही हुआ है, लेकिन मन में उमंग है, शांति बढ़ी है, निडरता बढ़ी है। अब जब कोई डराने की कोशिश करता है तब बहुत क्रोध भरी प्रतिक्रिया मन से उठती है। इसको अभिव्यक्ति नहीं देता हूँ, अभिव्यक्ति देने से उलझने बढ़ जाती है। इस प्रतिक्रिया को रुक कर जाने देता हूँ, क्या ये सही है? कृपया समझाएं। नहीं, आप अभी भी अपने आसपास वालों को उनके सही स्थान पर नहीं रख रहे हो। देखो, दूसरों के आचरण पर क्रोध अगर आपको आ रहा है तो इसका मतलब आपकी कुछ अपेक्षाएं हैं जो पूरी नहीं हो रही हैं। आप उनसे क्या अपेक्षा रख रहे हो, उन्हें क्या माने बैठे हो? ऊंची अपेक्षाएं तो सिर्फ जो ऊंचा है उससे ही रखी जा सकती हैं। प्रकृति के तत्वों से प्रकृति विरुद्ध या गुणातीत अपेक्षाएं रखने का तुक क्या है? 2-3 साल पहले एक शिविर हुआ था अहमदाबाद में, उसमें मैंने कुछ बोला था, फिर बाद में वो एक वीडियो प्रकाशित किया, शीर्षक था जानवरों से उम्मीदें रखोगे तो दिल तो टूटेगा ही। उसको देखिएगा, क्या जानवरों से उम्मीदें रखोगे तो दिल तो टूटेगा ही। जानवर से मेरा आशय है प्रकृति। प्रकृति के तत्वों को तुम आत्मा का दर्जा दे रहे हो और फिर सोच रहे हो अरे इनमें ऊंचाई क्यों नहीं है, इनमें स्पष्टता, इनमें सत्यता क्यों नहीं है, कैसे होगी वो? आप अभी भी समझ नहीं पा रहे हैं कि वो बस प्रकृति के जीव जंतु हैं। आप उन्हें न जाने क्या मान रहे हैं। फिर जब वो लोग उल्टा पुल्टा आचरण करते हैं तो आपको बुरा लग जाता है। क्यों बुरा लग जाता है बताओ? क्यों बुरा लग जाता है? क्योंकि आपने मान रखा होता है कि बहुत ऊंचा था जिसने व्यवहार नीचा कर दिया। आप जो समझ नहीं पा रहे हैं बात वो ये है कि वो ऊंचा था ही नहीं। आपके पास एक कुत्ता है, और वो कुत्ता पालतू है, आपका घर में रहता है, उसने आपकी चप्पल चबा दी, आपका दिल टूट जाता है क्या? दिल टूट जाता है। लेकिन आपका एक दोस्त होता है, उसने चप्पल चला दी तो आपका दिल क्यों टूट जाता है? क्योंकि आपने ये मान रखा होता है कि आपका दोस्त कुत्ता नहीं है, जबकि वो कुत्ता है। दिल नहीं टूटना चाहिए था। दोनों अपने हैं ना, एक पालतू कुत्ता, एक पालतू दोस्त। एक चप्पल चबा गया, एक चप्पल चला गया, लेकिन एक में दिल टूटा, एक में नहीं टूटा। काहे बाबा? क्यों? वो दोनों एक बराबर हैं। घर में बिल्ली होती है आपके, वो आकर के दूध पी गई, आपका दिल टूट जाता है क्या? भीतर से आक्रोश उठता है, क्रोध उठता है, विद्रोह की भावना उठती है। बिल्ली दूध पी गई और आपके घर में एक ह्यूमन बिल्ली भी है, मनुष्य के भेष में बिल्ली है, वो आके आपका खून पी गई, रोज पीती है, तो आपके भीतर से आक्रोश काहे उठता है? दोनों बिल्लियां ही हैं, दोनों पाली रखी हैं आपने। एक जबरदस्ती दूध पी गई, दूसरा जबरदस्ती खून पी गई।
एक में ही क्यों बुरा लगा है, तो दोनों में लगे। अगली बार जब बिल्ली दूध पी जाए तो छाती पीटना, क्रांति कर देना। बिल्ली राज मुर्दाबाद नारे लगाना, कोर्ट चले आना। किस्मत कोसना करते हो ये सब, तब क्या बोलते हो? बिल्ली है। बिल्ली तो बिल्ली जैसी ही हरकत करेगी ना। वैसे ही जब बिल्लू खून पिए तो यही बोल दिया करो, बिल्ला है। बिल्लू नहीं है क्या, बिल्ला है। बिल्ले जैसी ही तो हरकत करेगा, खून पी गया। अभी भी आप उनको आत्मा कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत माने बैठे हैं, इसलिए आपका दिल टूटता है। जिस दिन आप जान जाएंगे कि उनमें आत्मा जैसा कुछ है ही नहीं, अभी वो आत्मा हो सकते हैं संभावित तौर पर, अभी उनमें कुछ नहीं, अभी बिल्ली है भरपूर। आत्मा होने की सामर्थ्य है उनमें, संभावना है, लेकिन अभी वो बस बिल्ली हैं, कुत्ते हैं, जानवर हैं, जीव हैं, पशु हैं। तो फिर आपका दिल नहीं टूटेगा। फिर जब वो कोई ऐसी फिजूल व्यर्थ जलील हरकत करेंगे तो आपको बस ये समझ में आएगा कि अभी इन्हें बहुत दूरी तय करनी बाकी है। आपको बस ये दिखाई देगा कि अभी इन्हें सहायता की बहुत ज़रूरत है। फिर करुणा उठती है, फिर आक्रोश नहीं उठता। करुणा न भी उठे तो कम से कम भीतर अपना खून तो नहीं चलेगा। भाई सामने वाला इंसान ऐसा है जो खुद से ही बेबस है, वो अपने ऊपर ही कोई नियंत्रण नहीं रख पाता। आप उस पर क्रोध कैसे कर सकते हैं? उसका अपने ऊपर कोई बस ही नहीं है। वो खुद बहुत क्या है, बेबस है, गुलाम है, उसका कोई आत्मनियंत्रण नहीं है। जिसको आप बोलते हैं ना कंट्रोल, ऐसी कोई चीज उसके ऊपर है ही नहीं। वो किसी भी तरह की कोई सत्यता, शालीनता, मर्यादा दिखा ही नहीं सकता, क्योंकि अभी वो बस बिल्ली है। तो क्रोध आपको नहीं करना चाहिए। उसने चुना नहीं, उससे हो जाता है। कुत्ते ने चुनाव करा था चप्पल चबाने का, वो चप्पल दिखी, चबा दी। वैसे वो जो दूसरा कुत्ता है उसने भी चुनाव नहीं करा था चप्पल चलाने का, चप्पल दिखी, चला दी। ऐसी ही तो होती है प्रकृति। वहां कोई चुनाव नहीं कर पाता, वहां भी एक चॉइसलेसनेस होती है, एक निर्विकल्पता होती है। नदी चुनती थोड़ी है कि बहना है, तो बह जाती है बस। गेंद आप उछालो, वो चुनाव करती है कि अब नीचे आना है, वो आ जाती है। ये प्रकृति के अपने नियम है जिनमें किसी के पास कोई विकल्प नहीं होता। ज्यादातर इंसान भी ऐसे ही बस प्राकृतिक होते हैं, उनके पास चेतना रूपी विकल्प होता ही नहीं है। विकल्प सारे चेतना में होते हैं। जो जितना चैतन्य होता जाता है उसके पास उतने विकल्प बढ़ते जाते हैं। अंततः उसके पास एक आखिरी विकल्प भी आ जाता है, निर्विकल्प होने का। वो बहुत आखिरी बात है। जो जितना प्राकृतिक होता है, जो जितना ज्यादा प्रकृति के तल पर जी रहा होता है, वो उतना ज्यादा अपने भीतर की अंधी वृत्तियों का गुलाम होता है। उसके भीतर से एक जबरदस्त आवेग उठता है और उसको बहा ले जाता है। उसको पता भी नहीं चलता उसने क्या कर दिया। हाँ, बाद में वो पछता सकता है, अरे मुझे पता नहीं चला मैं क्या कर गया, चप्पल चला दी। मालूम है मुझे इतना गुस्सा आ गया कि मैं आपका खून पी गई। मैंने चाहा थोड़ा ही था, बस मैं पी गई। इस इंसान पे क्रोध नहीं किया जा सकता। पर आप कह रहे हैं कि आप क्रोध कर रहे हैं, क्रोध कर रहे हो, ग्लानि कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, आप कर रहे हैं, अभी आपको बुरा लग रहा है। इसका मतलब है आपने अभी उनको प्रकृति जाना नहीं। कहीं ना कहीं आप एक छुपी हुई उम्मीद लेकर के बैठे हैं। क्या पता इनमें से कोई आत्मा निकल जाए। आचार्य जी बार बार बोलते हैं किसी को भी हृदय में स्थान मत देना,
हृदय का स्थान मत देना, पर क्या पता कोई इस लायक निकल ही जाए, ऐसे ऐसे अपना धीरे धीरे तिरछी निगाहों से तलाश रहे हैं, फिर कोई मिलता नहीं तो चोट लग जाती है। चोट किसी की हरकत से नहीं लगती है, चोट लगती है उम्मीदों से। उम्मीद बांधना बुरा नहीं है, उम्मीद लेकिन वहां बांधो जहां वो पूरी हो सकती है। बिल्ली से कहोगे कि उपनिषद बोले तो बोलेगी म्याऊं। कैसी उम्मीद है ये? फिर तुम कहो अरे रे रे अब जिया नहीं जाता, दिल टूट गया, बिल्ली ने श्लोक की जगह म्याऊं बोल दिया। अरे वो बेचारी निर्विकल्प है, वो बिलारी भर है, उसकी मदद कर सकते हो तो कर दो, उससे उम्मीद मत बांधो। आ रही बात समझ में? पिछले प्रश्न में आचार्य जी, प्रश्नकर्ता ने आपसे कहा था कि काफ़ी क्रोध आता है उनको। उसी के आगे किसी और प्रश्नकर्ता ने पूछा है कि आचार्य जी, तो क्या हम दूसरों के हर गलत बात को झेलते रहें? इससे उनका साहस बहुत बढ़ जाता है और वो ज़्यादा परेशान करते हैं। झेलने का सवाल नहीं पैदा होता ना। फिर पूछ रहा हूं, कुत्ता अगर चप्पल चबा गया तो इसमें झेलने की क्या बात है? बुरा मत मानो, खदेड़ दो बस उसे बाहर। झेलने की बात इसीलिए आती है क्योंकि तुम उसे बाहर खदेड़ नहीं सकते। खदेड़ इसलिए नहीं सकते हो कि तुम उसे कुत्ता मान ही नहीं रहे। झेलना तुम्हें इसलिए पड़ता है क्योंकि तुम उसे कुत्ता मान ही नहीं रहे। अभी भी तुम बात समझ ही नहीं रहे हो मेरी। तुम्हें लग रहा है कि वो प्रकृति नहीं है, वो आत्मा है। तुम मान ही नहीं रहे कि वो जड़ है, तुम्हें लग रहा है वो चेतन है, तो इसलिए तुम उसे बाहर खदेड़ नहीं पाते। एक बंदर का बच्चा है, वो आता है रोज सुबह यहां पे, तो हम उसे कुछ खिला पिला देते हैं, और फिर क्या कहते हैं, बेटा दरवाजा उधर है, निकल लो अब। बस हो गई बात खत्म। झेलने की क्या बात है इसमें? बिस्तर बैठाएं उसको। साथ ही साथ किसी तरह की क्रूरता का भी कोई प्रश्न नहीं। प्यारा सा बंदर का बच्चा है, बहुत प्यारा है, लेकिन बंदर का बच्चा है भाई। वैसे ही तुम ज्यादातर जो इंसानों को देखते हो वो बंदर के ही बच्चे हैं। खिलाओ पिलाओ, दरवाजा दिखाओ, बात खत्म। झेलना क्या है इसमें? पर ना तो तुम दरवाजा दिखा पाते, ना अपने आप को ग्लानि से मुक्त रख पाते। बंदर को सोफे पे बैठाते हो, फिर कहते हो देखो ये रिमोट तोड़ रहा है। जो जैसा है उसके साथ उस तरीके का आचरण करो। झेलने की कोई बात ही नहीं है, लेकिन उसके साथ वैसा आचरण तुम तब करोगे जब पहले ये मानोगे कि वो कैसा है। बंदर को बंदर मानोगे तो उसे दरवाजा दिखाने में तुम्हें कोई घबराहट नहीं होगी, ना कोई ग्लानि उठेगी, ना शोक होगा, ना क्षोभ होगा, क्योंकि पता है बंदर है। पर तुम उस बंदर को कहोगे ये तो मेरा चड्डी बदल यार है, बिरादर है मेरा, तो भीतर से बड़ा संकोच आएगा, इसको मैं कैसे कह दूं दरवाजे से बाहर जा। वो जो भी है तुम्हारा, वो बांदर है। और बांदर को खिला पिला दिया, अब उसे बाहर जाने के लिए बोलने में कोई क्रूरता नहीं चाहिए, सहजता चाहिए। बंदर को खिलाने पिलाने के बाद अगर मैं बोलूं कि अब ये दरवाजा खोल दिया है, शू, तो ये मैंने हिंसा करी, क्रूरता करी क्या? तो वैसे ही अगर तुम्हारे जीवन में लोग हैं जो बंदर ही समान है, तो उन्हें खिला पिला दो,
और फिर बोला करो दरवाजा उधर है, शू। इसमें इतना सोचना घबराना क्या, क्या शोक करना? जड़ पदार्थ के प्रति शोक किया जाता है। तुम चल रहे हो, तुम्हारे पैर से पत्थर को ठोकर लग गई, माफी मांगते हो पत्थर से? पत्थर जड़ है और उसमें ऐसा भी कुछ नहीं है जो तुम्हें चेतना की ओर ले जाता हो। हां, तुम चल रहे हो और तुम्हारे पांव तले कोई आध्यात्मिक पुस्तक आ जाए तो तुम उससे जरूर क्षमा मांगते हो, उसे उठाते हो, माथे पे रख लेते हो, क्योंकि उसमें ये संभावना थी कि तुम्हारी चेतना को ऊपर उठा देती। तुम्हारे जीवन में अगर बंदर ही बंदर भरे हैं तो तुम्हें बंदर ही बनाएंगे, तुम्हारी चेतना थोड़ी उठाएंगे। उनके प्रति तुम क्यों क्षमा प्रार्थी होते हो? उनको लेकर के तुम में क्यों इतना संकोच, घबराहट और चिंता है? उनको तो चुपचाप बोला करो दरवाजा इधर है। और इसमें कोई क्रूरता नहीं है, कोई आक्रोश नहीं चाहिए। हम बंदर को डांटते थोड़ी हैं, हम तो उसे खिला पिला देते हैं। और फिर साहब रास्ता नापिए, आपकी जगह पेड़ है, सोफा सेट नहीं। हम आपको उस जगह भेज रहे हैं, आप जिस जगह के अधिकारी हैं, जो आपकी प्रकृति है। आपकी प्रकृति पेड़ है। समझ में आ रही है ना बात? किसी का भी मूल्यांकन उसकी चेतना के आधार पर करो, कोई ग्लानि, कोई शोक नहीं होगा। लेकिन चेतना के आधार पर जो सम्मान के अधिकारी हैं उनको हम सम्मान देते नहीं। हम कहते हैं अरे अभी तो इनके पास धन नहीं है, रुतबा नहीं है, तो इनको हम कैसे दे दें सम्मान। इसी तरीके से चेतना के आधार पर जो सम्मान के अधिकारी नहीं हैं उनको हम व्यर्थ ही सम्मान दिए जाते हैं, ये कह के कि इनसे तुम्हारा कोई रिश्ता है या इनके पास रुपया पैसा है, कुछ और है। सिर्फ एक आधार पर मूल्यांकन करो, चेतना कितनी है किसमें। इसमें फिर न हिंसा है, न क्रूरता है, बस सहजता है। जो ऊंची चेतना का है सहज ही उसे सम्मान दे दो। जो ऊंची चेतना का नहीं है पर चेतना उठाने को तैयार है, उसे प्रश्रय दो, प्रेरणा दो, सहारा दो। और जो गिरी हुई चेतना का है और चेतना उठाने को भी राजी नहीं है, उसको दरवाजा दिखा दो, अधिक से अधिक उसे खिला पिला दो, जैसे बंदर को खिलाते पिलाते हैं। खिला पिला दो, क्योंकि उसको जीवन में खाने पीने से अधिक कुछ चाहिए भी नहीं, तो उसके खाने पीने की इच्छा पूरी कर दो और दरवाजा दिखा दो। समझ में आ रही है बात? खेल बहुत सीधा है।